तकरीबन 4 साल से मैं इस मंदिर में आ रहा हूँ, महादेव की पूजा कर रहा हूँ और उनका ध्यान कर रहा हूँ और 4 साल में जो मेरी ज़िंदगी बदली है वो सिर्फ़ मैं ही महसूस कर सकता हूँ और इस मंदिर ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज पहली बार मैं आप सबके सामने दिन में इस मंदिर में आ रहा हूँ, नहीं तो मैं रात को चोरी-छुपे आता था और अपना ध्यान करके और महादेव का आशीर्वाद लेके चले जाता था। तो आज मैंने स्पेशली कुमार भैया को रिक्वेस्ट करी कि आज चल रहे हैं तो आप मेरे साथ चलो। मेरी डॉक्यूमेंट्री आज रिलीज़ हो रही है नेटफ्लिक्स पे और आप साथ में रहेंगे। कोई बड़े अगर साथ में रहते हैं भाई तो और अच्छा रहता है। और जहाँ तक सारे इनको लिटरेचर में जानते हैं, पोएट्री में जानते हैं, उससे ज़्यादा जो स्पिरिचुअल हैं वो नेक्स्ट लेवल है। तो इनकी ब्लेसिंग्स, इनकी डायरेक्शन की वजह से आज हम यहाँ पहुँचे। और आप बताइए। एक महादेव का गाना भी आपने गाया है। मैंने अभी गाया, रिलीज़ नहीं किया। अब डेफ़िनेटली भैया लिखेंगे और उनके साथ गाएँगे, कुमार भैया के साथ। दिनेश्वर महादेव मंदिर का जिक्र। हाँ, मैं लिख रहा हूँ अभी, कर रहे हैं अभी उसको। अभी मैंने रिलीज़ नहीं किया है किसी भी एक गाना, लेकिन डेफ़िनेटली जल्दी शिवरात्रि पे कोई ना कोई गीत बाजे। उसमें मेरा जीवन है। आज तक मेरी कहानी किसी को पता नहीं थी। एक तरफ़ी कहानी जो लोगों ने सुन ली, वो कह दी, वो फैल गई कि हनी सिंह ऐसा है, हनी सिंह वैसा है। और मीडिया से भी मेरा ज़्यादा ताल्लुक रहता नहीं था, तो मीडिया को भी जो सुनने को मिलता था वो छाप देते थे। फिर तकरीबन 6-7 साल मैं गायब रहा। उस साल में क्या हुआ, उन दिनों में क्या हुआ, वो सब कुछ है उसमें। आपको उम्मीद है कि मुझे पसंद आएगी। यहाँ आए तो लोगों से कुछ कहेंगे, युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो आज के देश में हिंदुस्तान के लिए साजिश की जा रही है वो है नशे। और जिसके जंजाल में मैं भी फँसा था किसी दौर में, तो उससे बाहर मुझे भोलेनाथ ने निकाला है और आज मेरे को दूसरा जीवन मिला है। तो युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि सब कुछ करना ज़रूरी है, एन्जॉयमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन नशों से दूर रहें, स्पेशली सूखे नशों से। और स्पेशली हमारी सोसाइटी में आजकल ये बहुत स्कैम चल रहा है और ये बहुत गंदा तरीका चल रहा है इस नशों को बेचने का, सूखे नशों को बेचने का, महादेव का प्रसाद बोल के। सूखे नशे कभी भी महादेव का प्रसाद नहीं है। महादेव ने विष पिया था, क्या हम पी सकते हैं? नहीं। तो ये कहना कि सूखा नशा महादेव का प्रसाद है, बिल्कुल गलत है। इसी इन्फ्लुएंस से मुझे भी अट्रैक्ट किया है, कराया गया था और आज मुझे दूसरा जीवन मिला है। ऐसी नौबत किसी को भी ना आए, तो स्पेशली फॉर यूथ, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। हरिद्वार तो दूसरा घर है, लगातार आते हैं, यहाँ निवास भी है, लगातार रहते हैं। लेकिन धर्म की गति ये है कि वो समाज की मुख्य धारा में अनवरत लोगों को जोड़ती रहे, लोगों का परिशोधन करती रहे। और हम सनातन धर्म की जिस परंपरा में हैं, वहाँ उन्हें भगवान से जुड़ना और अपनी विस्मृति से बाहर लिखना बहुत बड़ा तप माना जाता है। मुझे बेहद प्रसन्नता इस बात की होती है कि परम प्रिय छोटे भाई हनी सिंह वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हैं, ग्लोबल आइकन हैं म्यूजिक के। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने सत्संग की महिमा को अनुभव करा। हम सब लोगों से मिले, सुना, जाना, संतों के पास बैठे और आज जो उनकी युवाओं में व्याप्ति है, उसमें उसी संदेश को लेकर वो वापस आए हैं। भगवान महादेव की उन पर कृपा है। निश्चित रूप से उनकी भाषा, बोली, उनका व्यवहार एक ऐसे जगत में था जहाँ भगवान की महत्ता बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब उन्हीं की ये लोकप्रियता, उनकी ये ताकत और जन जन तक पहुँचने की जो उनकी क्षमता है, वो आध्यात्मिक प्रचार में भी लगेगी। और उन्होंने जो जिक्र किया, एक बड़ा षड्यंत्र सनातन धर्म के विपरीत किया गया, जिसमें दलितों के हित चिंतक भगवान राम को दलित विरोधी बताने की कोशिश की गई। अपनी प्रेमिका, अपनी प्रिया, अपनी प्राणवल्लभा माता सीता के लिए पंचतत्वों पे पुल बना देने वाले भगवान राम को स्त्री विरोधी बनाने की कोशिश की गई। सबसे बड़े विश्व के गुरु, जो गुरुनाम गुरु हैं, योगेश्वर हैं, उन श्री कृष्ण को नाचने वाला और वस्त्र ले जाने वाला बनाने की कोशिश की। और जगत के कल्याण के लिए अपने कंठ में विष धारण करने वाले देवादिदेव को नशे से जोड़ दिया गया। ये एक षड्यंत्र था। इसमें बॉलीवुड भी शामिल था, इसमें पथभ्रष्ट बुद्धिजीविता भी शामिल थी, इसमें वामपंथी षड्यंत्रकारी भी शामिल थे और भारत की युवा चेतना को भ्रष्ट करने की जो वैश्विक षड्यंत्र था, उसके लोग भी शामिल थे। और मैं आशा करता हूँ कि यो हनी सिंह का ये जो पुनर्जन्म हुआ है भारतीय आध्यात्मिक चेतना की तरफ, ये एक बड़ा काम करेगा। और हम सब उनसे आशा करते हैं कि वो जिस तरह युवाओं में अपना संगीत लेकर गए और जिस तरह उनकी लोकप्रियता हुई, अब वो इसी स्वरूप के और इसी व्याप्ति के माध्यम से सनातन धर्म को, भगवान महादेव की महिमा को, भगवान राम की, और उनका आग्रह है तो इसलिए मैं उनके लिए लिख भी रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार हर गली, हर शादी, हर फंक्शन, हर उत्सव धर्मिता में उनका स्वर गूंजा, भारत की हर पूजा में, हर आरती में जब यो हनी सिंह का स्वर गूंजने लगेगा, तब मैं मानूंगा कि उनकी यात्रा थोड़ी सी आगे बढ़ेगी।